24 के खास कार्यक्रम बिहार बाहर से में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस श्रीवास्तव। बिहार का चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और लखनऊ में तकरीबन 6 लाख लोग बिहार से रहते हैं। इनकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने मुद्दे हैं। आखिर लखनऊ के लोग बिहार में कैसी सरकार चाहते हैं, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में सियासी घमासान चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तीसरे चरण की वोटिंग 36 घंटे के बाद होने वाली है। उससे पहले बीजेपी गठबंधन और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये तो रैली से भी आगे निकल चला गया, रेला से भी आगे निकल चला गया। ये तो परिवर्तन का मेला है, मेला परिवर्तन का मेला। बिहार का चुनाव इस वक्त सिर्फ पटना तक नहीं बल्कि देश के हर कोने में चर्चा का विषय है। वहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, जात पात से ऊपर वोट हो, विकास मुद्दा हो। सबसे पहला मुद्दा तो विकास का ही होना चाहिए, क्योंकि विकास से ही तो हम लोग, विकास होगा तो हम लोग फिर लौट के बिहार चले जाएंगे। और इसलिए हर हिंदुस्तानी का चैनल देश के कोने कोने में बसे बिहार के लोगों से बिहार चुनाव का माहौल टटोल रहा है। और अब हम पहुँचे हैं लखनऊ। यहाँ बिहार के लाखों लोग पलायन करके सालों से बसे हुए हैं और इनमें से कई लोग बिहार जाकर वोटिंग भी करने वाले हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो लखनऊ में बिहार के लोगों की कुल आबादी करीब 6 लाख है। लखनऊ के कई निजी कॉलेज में काफी तादाद में बिहार के छात्र पढ़ते हैं। आखिर बिहार में कैसी सरकार होनी चाहिए? बिहार के लोगों के क्या मुद्दे हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं? बिहार बाहर तमाम लोग ऐसे रहते हैं जिनके अपने बिहार में हैं या वो खुद भी बिहार जाकर के वोट में हिस्सा लेते हैं। हम लखनऊ में इस वक्त हैं और ऐसे लोगों से बात करेंगे। हम जानते हैं और चलते हैं, बिहार के तमाम लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारी महिलाएं भी हैं और बहुत सारे पुरुष भी हैं यहाँ पर। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपके पास। जी, आपका क्या नाम है सर? मनोज सिंह। मनोज जी, आप बिहार के रहने वाले हैं? जी। कहाँ रहते हैं बिहार में? बिहार बक्सर के पास। ये बताइए कि आप लखनऊ कब आए? 15 साल हो गए। तो 15 साल से बिहार का सभी भी आपका नाता है अभी? आप नहीं, आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी है कि यहाँ पे हम लोग आ गए रोजी रोटी के चक्कर में, यहाँ पे व्यवसाय करने लगे हैं। ज्यादातर बिहारियों की समस्या यहाँ पे है कि वहाँ सुविधा नहीं है और कोई पार्टी मतलब विकास की बात नहीं करती है। तो विकास की बात करे और वहाँ विकास होता तो यहाँ क्यों आते? तो धीरे धीरे अब वहाँ पे विकास हो तो वहाँ के लोग अभी भी वहाँ रुक जाए। हम लोग तो आ गए हैं, अब यहाँ के बासिंदा हो गए हैं। अच्छा, बिहार में आप कैसी सरकार चाहते हैं? क्या होना चाहिए बिहार में? जो बिहार सिर्फ विकास की बात करे और कोई जाति पात धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सबको वहाँ विकास चाहिए। हर आदमी को विकास के मुद्दे पे वहाँ चाह रहा है कि सरकार बने। जो विकास करेगा उसको सरकार वहाँ आनी चाहिए। जात पात पे कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। मेन मुद्दा तो कोई किसी पे बात ही नहीं कर रहा है कि वहाँ पे हमें जात पात से हमारा ना पेट भरेगा, ना ही हमें सड़क मिलेगी। अगर सड़क अच्छी मिले तो लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुँचेंगे। स्वास्थ्य की कोई वहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। वहाँ पे पढ़ाई की चर्चा नहीं हो रही है। वहाँ पे आज बिहार के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। आज हर नौकरी में, सरकारी नौकरी में, इंजीनियरिंग में आज क्यों बाहर जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि बिहार में हमको सुविधाएं नहीं मिल रही है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब जो चुनाव जो हो रहा है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, और अगर यदि वो सड़क, पानी, बिजली पे अगर बात करें और वो हम लोग को बुनियादी सुविधाएं दें तो हम बिहार के लोग बहुत आगे तक जाएंगे। कह रहे हैं कि इनको जात पात से मतलब नहीं। हालांकि बिहार की जो राजनीति है उसमें जाति का एक बहुत अहम रोल होता है। जात के आधार पर वहाँ पर टिकट बंटते हैं, जात के आधार पर वोट पड़ते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको जात पात से मतलब नहीं है, उनको रोजगार चाहिए। और वो इस बात के भी इच्छुक हैं कि जो लोग बिहार छोड़ करके बाहर जाते हैं, बेहतर होगा कि कोई ऐसी सरकार बने कि लोग बाहर से आए और बिहार में आकर के रोजगार करें ताकि बिहार की आर्थिक तरक्की हो। और भी लोग उनसे भी हम बात करेंगे। बताइए कि लखनऊ क्यों आना पड़ा आपको, क्या वजह थी? बिहार में पिछड़ापन था, गरीबी बहुत थी और दिक्कतें होती थी। रात में हमारी बहन बेटियां निकल नहीं पाती थी, बहुत परेशानी होती थी उनको। इस वजह से हम लोग जो है, गरीबी बहुत थी, इसलिए जो है आके यहाँ अपना रोजगार इस्टेब्लिश किए और बच्चों को पढ़ाने का वो किए। अभी आपको क्या लगता है कि बिहार में चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? सबसे पहला मुद्दा तो विकास का ही होना चाहिए, क्योंकि विकास से ही तो हम लोग, विकास होगा तो हम लोग फिर लौट के बिहार चले जाएंगे।
तो देखिए लखनऊ के लोगों की जो एक राय है, जो बहुत आम राय निकल के आ रही है, लोग इस बात से बहुत नाराज हैं कि जो वहां पर जात पात की जो राजनीति हो रही है, लोग उससे बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि इसको खत्म होना चाहिए और जो धुरी है वो विकास की होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। उन्हें मतलब नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, नीतीश की बनेगी या मोदी की अगुवाई में जो बीजेपी वहां पर लड़ रही है, एनडीए लड़ रहा है, उसकी सरकार बने। उनको इससे मतलब नहीं, उनको मतलब इस बात से है कि सरकार किसी की बने, लेकिन विकास जो है वो सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, सबसे अहम होना चाहिए। जी आपका क्या नाम है? एसके मिश्रा। मिश्रा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के हम तो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ रहते हैं? सहरसा। सहरसा। ये बताइए कि ये पूरा जो चुनाव चल रहा है, इसमें क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या लगता है आपको, किस तरह के मुद्दे? देखिए, मुद्दा तो विकास का ही रहना चाहिए और सभ्य समाज की स्थापना हो, इसका भी बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि जो बिहार है, बोला जाता है, आर.सी. मजूमदार ने लिखा है, When world was uncivilized, then Vaishali in Bihar was very civilized. जब हम लोग बिहार इतने सिविलाइज थे, ये 60-70 साल में बिहार इतना सभ्य क्यों हो गया? आखिर क्या ऐसी कमी हुई? ये राजनीतिक वालों ने क्या ऐसा कर दिया जो बिहार में नशाखोरी, मारा पीटी, छीन झपट ये सब होने लगा? नीतीश जी विकास का शुरुआत किए थे जब वो एनडीए के साथ थे, उनकी विकास की चली थी, लेकिन फिर ना जाने अपने ईगो में वो आके कौन सा पाला बदल लिए। 10 सालों से वहाँ पर लोग नीतीश को सुशासन बाबू के नाम से पुकारते हैं। यस यस यस, लेकिन चूंकि नीतीश जी अपने ईगो में आके फिर से लालू जी, जिनको की जिनको की चारा वगैरह में स्कैंडल में उन दोषी ठहराया गया है, उनको वो फिर से मुख्यधारा में आके नीतीश के साथ। मतलब आपको ये इस बात पे एतराज है कि जो नीतीश ने गठबंधन के लालू से इस पे एतराज? हाँ, नीतीश जी को नहीं करना चाहिए। नीतीश को गठबंधन ही करना था तो वहाँ अच्छी पार्टी से करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या और कोई हो, लेकिन अच्छी पार्टी से करना चाहिए। अच्छा, तो मान लीजिए जिसकी भी सरकार बने बिहार में, आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर मिलनी चाहिए? आप देखिए, बिहार में जो पलायन हो रहा है, वहाँ मजदूर बाहर जाते हैं, दुत्कारे जाते हैं, वो ना हो, वहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, जो गरीबी हो उससे निजात मिले। जो लोग बॉम्बे जाते हैं या गुजरात जाते हैं, वहाँ से मार पीट के भगाए जाते हैं बिहारियों के नाम पे, तो उनको वहीं रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर वहाँ की सरकार चाह ले, जो हमारे यहाँ के जितने लोग हैं उनको रोजगार देंगे तो हो सकता है। तकलीफ ये आपसे एक तकलीफ है एक आम बिहार के रहने वाले की, वो बता रहे कि उनको बहुत दुख होता है कि जब कहीं भी देश के किसी भी कोने में जब किसी बिहारी पर हमला होता है और ये कहा जाता है कि उस पर क्षेत्रवाद के आरोप लगते हैं, उसको क्षेत्रवाद की वजह से उसको पीटा जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो उनको दुख होता है। उनकी इच्छा है कि बिहार में इतना विकास हो कि पलायन जो है वो पूरी तरीके से रुक जाए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? विपिन बिहारी सिन्हा। अच्छा, विपिन बिहारी सिन्हा। सिन्हा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा के। अच्छा, तो ये बताइए कि चुनाव चल रहा है, अब तो अंतिम दौर में चुनाव पहुंच गया है, क्या समझ में आ रहा है आपको? नालंदा नीतीश जी का एरिया है, नीतीश जी के क्षेत्र से मैं हूँ, लेकिन नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, अपने शासनकाल में बहुत अच्छा काम किया बीजेपी के साथ मिलकर। उन्होंने जो पाला बदली कर दिया, ये बहुत दुखदायी है। इसके कारण थोड़ा सा वहाँ पे सही नहीं है। बिहार को क्या क्या मिलना चाहिए अगर किसी की सरकार किसी की बने? बिहार में सबसे पहले डेवलपमेंट होना चाहिए। जो लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन करने की जरूरत ना पड़े, लोग को वहाँ पे रोजगार मिले और वहाँ का विकास हो। शिक्षा का व्यवस्था वहाँ सही नहीं है, शिक्षा में मिले। जो नौजवान को नौकरी नहीं लग रही है, वो नौजवान को नौकरी लगे वहाँ पे, ये सुविधा चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए जी। तो अच्छा, ये बताइए कि बड़ा माहौल तो वहाँ पर चुनाव का बहुत इस समय एकदम पीक पे चल रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है कि बिहार में किसका आपको लग रहा है कि किसकी तरफ रुझान ज्यादा लग रहा है? अब बिहार में जो भी बने विकास का मुद्दा, देखिए अब सब वहाँ के युवा या वहाँ हर व्यक्ति जागरूक हो गया है। मुद्दा अब विकास का है, जात पात ये वो जो, और अपना सब मत इसी चक्कर में देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो और रोड सही हो जाए तो कम्युनिकेशन सही हो जाए तो इंडस्ट्री भी आएगी और सारा चीज, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कहीं भी हर क्षेत्रों में, अपने हिंदुस्तान के हर क्षेत्रों में है, लेकिन बिहार में और भी ज्यादा ये है। सुशिक्षित युवा भी बने बाहर जाता है, विदेश में जाता है या पंजाब में जाके काम करता है। हाँ, ये एक बड़ी, कई लोगों ने हमसे बताया कि बिहार के जो लोग हैं वो बिहार में रुकना नहीं चाहते। क्या चाहते, क्या होना चाहिए वहाँ पर? सरकार का क्या करे? सरकार का मेन मुद्दा यह होना चाहिए कि जो भी बने सरकार बने, अच्छा से अच्छा रोड बनावे,
अच्छा से अच्छा मैंने रोड बनने के बाद बने स्वाभाविक है कि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, स्वाभाविक है कि क्राइम खत्म होगा, सद्भाव बनेगा और हम एक दूसरे के साथ मिल करके बहुत अच्छा से अच्छा काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ा देंगे। बिहार से जी, आप अपना नाम बताइए। गुड्डू सिंह, ये आप बिहार के रहने वाले, कहाँ के? सिवान के। आप सिवान के रहने वाले। अच्छा ये बताइए कि बिहार में तो आपको क्या लग रहा है कौन ज्यादा बेहतर है वहाँ पे? तो एनडीए बेहतर है, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन 10 साल नीतीश ने वहाँ पर नीतीश ने लेकिन किसके साथ मिलकर काम किया है ये भी तो देखना। उसके पहले 15 साल भी काम हुआ है जिसके साथ नीतीश है, तो उसका भी आकलन सब लोग कर रहे हैं। भाई 10 साल किसके साथ रहे तो क्या काम हुआ, और उसके पहले 15 साल कौन लोग थे वो क्या काम किए, उन दोनों का भी तो तुलना हो रहा है ना। तो उसमें एनडीए बेहतर लग रहा है क्योंकि उसके साथ नीतीश रहे तो बेहतर काम किए। जात पात से ऊपर वोट हो, जो राजनेता जात पात में या धर्म में भी जो लोग बोल रहे हैं धर्म के प्रति जो है ले जाना चाहते हैं, उन सबसे परे वोट हो, विकास मुद्दा हो। बिहार बदल रहा है, यानी एक बिल्कुल बदल रहा है और वहाँ के लोग बदल रहे हैं, इसलिए बिहार बदल रहा है। न कि नेता बदले न बदले, लोग बदल रहे हैं, इसलिए बिहार बदल रहा है। तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, बताया कि बिहार जो है वो बदल रहा है। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय मौजूद हैं, जिन्होंने न केवल लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बिहार के लोगों को, पूर्वांचल भी उसमें शामिल है, लेकिन बिहार के लोगों को खासतौर पर एकजुट करने का काम किया है। उनसे बात करते हैं। आप जब बातचीत करते हैं लोगों से तो लोगों की क्या राय निकल के सामने आती है? बिहार में कोई डेवलप नहीं, कोई विकास नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, शिक्षा नहीं, ये तमाम समस्याओं को जब आदमी को मूलभूत सुविधा जब अपने प्रदेश में, जिला में मिलेगा तो छोड़ के क्यों बाहर जाएगा। मैक्सिमम जो है बिहार के लोग जो है आज दिल्ली में, लखनऊ में और तमाम ऐसे राज्यों में जाके रोजी रोजगार के लिए, पंजाब में जाके जो है आज वहीं का बिहार का ही जो है गिरमिटिया मजदूर जाके मॉरिशस में वहाँ लोग गए। तो एक बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ जो एरिया है, इस एरिया में बहुत बड़ा एक तबका जो मजदूर है वो पूरे दुनिया में जाके, पूरे हिंदुस्तान में जाके मजदूरी करता है। तो ये एक तो सबसे बड़ी मुद्दा बिहार में ये है कि वहाँ रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध हो, और इस पर जो है कोई पार्टी जो है इस पर कोई डिस्कशन, कोई चर्चा नहीं किया। चुनाव जो है बीतने जा रहा है, वहाँ सबसे बड़ी बात कोई उद्योग फैक्ट्री नहीं लग रही है। आज अगर बिजली की शुरुआत किया जाएगा तो 10 साल बाद जो है वहाँ पर पूर्ण बिजली जो है मिल सकती है। आज अगर प्रोजेक्ट लगेगा तो 10 साल बाद बिजली मिलेगी, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और बिहार का हमारा एक ही अनुरोध है कि बिहार का डेवलप होना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए, वहाँ अपहरण, लूट, डकैती ये सब बंद होना चाहिए और वहाँ का डेवलप होगा। यहाँ पर एक छोटी सी चौपाल जो हम लोगों ने आयोजित की थी, वहाँ पर उसमें जो सबसे अहम चीज जो निकल के आई वो ये कि जो आम लोग हैं उनके 2-3 मुद्दे हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं कि वहाँ पर किसकी सरकार बनेगी या कौन से जातिगत समीकरण चल रहे हैं। उनके जो 2-3 अहम मुद्दे हैं उसमें सबसे अहम मुद्दा है कि जो पलायन है बिहार से रुकना चाहिए। जो प्रतिभाएं हैं जो बिहार से बाहर जा रही हैं उनको बिहार में रहना चाहिए, और न केवल इतना बल्कि विकास इस हद तक हो कि लोग बाहर से आकर के और बिहार में आकर के बसे, वहां पर रोजगार के अवसर बढ़े। दूसरी अहम बात है कि लोगों ने जात पात की राजनीति को पूरी तरीके से नकार दिया है और उनका ये कहना है कि जात पात से ऊपर उठ करके सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए और वो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का होना चाहिए।